दोस्तों नमस्कार। आज हम लाभ हानि को लेकर एक बेहतरीन सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए इस सवाल को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं सवाल क्या है हमारा। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 90 रुपये में बेचता है और एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न की गहराई को। यहाँ पर हमें देखना है कि एक दुकानदार है, वो दो वस्तुओं को, दो वस्तु कैसी है वो अलग अलग, ठीक है, हमें एक ही वस्तु नहीं समझना है और यहीं पर पूरा क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट कि वस्तु दो अलग अलग प्रकार की है। तो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 90 रुपये बेचते हैं, तो दोनों का जो बेचने का हमारा विक्रय मूल्य है वो 90 रुपये ही है। लेकिन हमें पता रहता है कि आम का रेट कम है अभी, बशर्ते किससे, सेब फल से कम ही रहता है। तो दोनों के हमारे जो क्या है, उनके जो रेट है कम है ना। फिर आगे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो एक को बेचने पर हमें 10% की हानि होती है, ठीक है, एक में हानि हो गई, लेकिन एक दूसरी पर हमें क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो प्रथम दृष्टि में हम क्या समझेंगे कि ये तो 10% की एक में हानि, लेकिन एक में 10% का लाभ, तो ना हमें हानि हुई है ना लाभ। तो ऐसा नहीं है। तो इसे हम आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बनाकर इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि हमने क्या लिया है। सबसे पहले आम बोल दिए दो वस्तु, तो एक लेते हैं आम को मान लेते हैं एक वस्तु, उसका जो है बेचने का विक्रय मूल्य कितना है, इसका विक्रय मूल्य है 90 रुपया, ठीक है। और उसे बेचने पर हमें हानि प्रतिशत कितनी हो रही है, हानि प्रतिशत हमें हो रही है कितना, 10%। तो हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने बताया है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे, ठीक है, 100 धन ऋण लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है। चलिए मान रखते हैं। हमारा है क्रय मूल्य पता नहीं है, निकालना है इसको, ठीक है। विक्रय मूल्य कितने बेचते हैं उसको 90 रुपये में, गुणित 100 बटे 100। अब यहाँ पर बताया है हमें हानि हो रही 10% की, तो ऋण का चिन्ह लेना है। तो हानि कितने की, 10% की। तो इसे जब हल करते हैं तो क्या हो जाता है, 90 गुणित 100 बटे 90। तो 90 और 90 कम 90 कट गए। हमारा जो आम का जो क्रय मूल्य आया, कितना है हमारा 100 रुपये, ठीक है। और उसे हम कितने में बेच रहे हैं, 90 रुपये में। तो यहाँ पर हमारा जो हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, हानि का सूत्र क्या हो गया, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो 100 रुपये में उसको हम क्रय करते हैं और 90 में बेचते हैं, तो हमारा हानि का रुपया कितना आया हमारा 10 रुपया। इसी तरह हमने दूसरा जो फल लिया है, क्या लिया है दूसरा फल, सेब फल, ठीक है। अब उसका भी हमारा क्या बेचने का मूल्य कितना है, 90 रुपये ही है। तो सेब फल का बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य जो हमारा है, हमने क्या लिया है उसको भी 100 ही रुपया बताया, 90 रुपया ही कहा है। उसको हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है, 10% की फायदा होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है हमारा 10%, ठीक है। पुनः वही सूत्र उपयोग करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वह सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे 100। अब यहाँ पर लेंगे प्लस या माइनस, लेकिन परसेंट क्या हो रहा है हमारा, लाभ परसेंट हो रहा है यहाँ पर, तो प्लस का साइन लेना है। और ये हो गया हमारा 10। इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये सब लिखते हैं। तो क्रय मूल्य निकालना है इसका भी, ये हो गया सेलिंग प्राइस का भी 90 रुपया, ये हो गया 100 और बटे 100 धन 10 मतलब 110, ठीक है। वो 1 0 से 0 काट देते हैं, तो ये 100 गुणित 9, ये हो गया 100 × 900 बटे 11 से भाग करेंगे तो 11 × 8 = 88 बच गए हमारे यहाँ पर 2 20 हो गए ना। फिर 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 11 एकम 11, ठीक, बचा 9, तो दशमलव लगा देंगे तो हो गया वो 90। तो फिर 11 × 8 = 88, फिर बचा 2, फिर 0 लगा देंगे तो 20 हो गया, फिर 11 एकम 11।
तो ये उसको जब हम सेब फल को खरीदते कितने में, हमें 81 रुपया 81 पैसे, ठीक है, और बेचते कितने उसको 90 रुपए में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या देखते हैं इस तरह कि टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, और टोटल हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना है हमारा, एक का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर आम का कितना लिए थे, क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपया, ठीक, ये हो गया हमारा 100 रुपया। और यहाँ पर हमारा क्या था, सेब फल का कितना है 81 रुपया 81 पैसा, तो ये हो गए हमारे 181 रुपया 81 पैसा कुल क्रय मूल्य। तो बेचते कितने में है टोटल उसको, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, तो कुल विक्रय, तो आम का क्या है हमारा विक्रय मूल्य 90 रुपया, ठीक है, सेम दोनों का एक ही रेट है। तो 90 धन 90 करे या 90 गुनी 2 करे, ठीक है, तो कितना आता है 180 रुपया। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य आ रहा है हमारा 180 रुपया, और उसको हम कितने में खरीद रहे हैं 181 रुपया और 81 पैसे में खरीद रहे हैं। तो यहां से हमें क्या हो रहा है, हानि, क्या हो रहा है, हानि, ठीक है। तो कितने की हानि हो रही है वो भी निकाल सकते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है कि उसे हम क्या करते हैं, ज्यादा में खरीदते हैं, ठीक है, क्रय करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से कम राशि में बेचते हैं। तो इस तरह हमारा हानि जो निकालना है, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 181 रुपया 81 पैसा ऋण विक्रय मूल्य है 180 रुपया। तो एक पूर्णांक 181 में से 180 कम कर देंगे तो हो गया हमारा 1 रुपया और 81 पैसे का 81 पैसा। तो इस तरह से हमारा हानि जो हो रहा है कितने का हो रहा है, हानि 1 रुपया 81 पैसे का हो रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमारा जो निकालने सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ हानि हो रही है, तो हमें पक्का हानि ही हो रही है, तो उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इधर हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, या वही सूत्र यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक है, कर सकते हो भी। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। तो हानि कितना का हो रहा है हमें 1 रुपया 81 पैसे, ठीक है, और क्रय मूल्य टोटल कुल क्रय मूल्य कितने का है, कुल क्रय मूल्य है हमारा 180 रुपया, सॉरी 181 रुपया 81 पैसे का, ठीक है, 181 रुपया 81 पैसे का गुणित 100, ठीक। अब इसको गुना करेंगे 100 से 181 1.81 को, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से तो दशमलव बाद 2 अंक है, वो 100 से गुना होकर पूर्ण अंक बन जाएगा, ये हो गया 181 बटे 181.81, ठीक है। अब चूंकि परसेंट बना रहता है तो इसको यहाँ से 100 से भाग भी करना पड़ता है, ठीक है, बटे 100, ठीक। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इधर भी हर गुना कर देते हैं, तो ये आ गया 181 बटे 181.81 समथिंग, ठीक है। तो लगभग कितना आता है ये 1%। तो इस तरह हमारा हानि प्रतिशत क्या आता है 1% आता है, ठीक है। फिर इसे हम एक आसान ट्रिक से, इतना जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे, ठीक है, ये तो समझने के लिए है, लेकिन परीक्षा हॉल में जब इसको कम समय के लिए हमें बनाना पड़ता है ना, उसमें समय की कीमत रहती है, तो हम इसे एक आसान ट्रिक से समझेंगे, बस 2 ही सेकंड में इसका हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जो प्रतिशत का हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, ठीक है, तो एकदम मिनटों में इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर पाएंगे। और ये जब अलग अलग रहेगी प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रख के बनाकर उसको सही पल पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो अब आइए देखते हैं एक आसान सा ट्रिक, जिससे मिनटों में ये सॉल्यूशन, सेकंड में ही सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ट्रिक है, जितने की राशि हमें फायदा होता है 10%, उतना ही हमें 10% लाभ होता है, तो उसको मैं ए बोल देता हूं यहाँ पर, बटे 10 का हमें पूरे का क्या कर देते हैं वर्ग, और लगा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। तो इस सौदे में 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 ही लिखना है, ठीक है, बटे 10 पूरे का वर्ग, और ये हो गया प्रतिशत, तो 10 से कम 10 से कम, तो 1 का वर्ग कितना आता है
1 का वर्ग होता है 1%। हाँ, याद रखिए, जब ये दोनों जो प्रतिशत हानि है और प्रतिशत लाभ है समान रहे तो उस शर्त में सदैव हमें क्या होती है, हानि ही होना है। ठीक है, हानि ही होना है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा मिनटों में, सेकंड में कहें, सेकंड में इस सवाल का आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो भी इस तरह बेहतरीन रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।